नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माइका। तो आइए शुरू करते हैं। मम्मा, क्या पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं? रिद्धि दीदी कह रही थी कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। कहते कहते रेणु की छोटी बेटी सिद्धि की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। मूकबधिर रेणु ने अपनी दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि के आंसू पोंछे। उन्हें अपने हृदय से लगाकर वह अपने पिछले दिनों की अविस्मरणीय यादों में खो गई। अभी कल तक तो रेणु की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। हंसता खेलता एक प्यारा सा परिवार था, पर अचानक समय ने करवट ली और उसकी खुशहाल जिंदगी बेरंग और शून्य हो गई। रेणु का विवाह एक संयुक्त परिवार में हुआ था। पति सोमेश से असीम प्रेम मिला, सो उनसे एक पल की भी दूरी उसे गवारा न थी। इसी कारण मायके भी वह कभी कभार ही आया करती थी। विवाह को केवल 8 वर्ष ही बीते थे कि एक भयानक कार दुर्घटना में सोमेश की मृत्यु हो गई। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु का दुख ससुर जी भी सहन न कर सके और हृदयघात से वे भी चल बसे। घर के बड़ों ने सलाह मशवरा करके पारिवारिक व्यवसाय और उन सभी के पालन पोषण का उत्तरदायित्व रेणु के जेठ जेठानी को सौंप दिया। परंतु जेठ जेठानी ने उसकी और बच्चियों की जिम्मेदारी उठाने वाली बात को एक सिरे से नकार दिया था। उनके इस कठोर निर्णय से रेणु हतप्रभ रह गई। संयुक्त परिवार का प्रेम सोमेश के जाते ही पल भर में खत्म हो गया था। एकाएक वह बेसहारा व बच्चियां अनाथ हो गई थी। क्या पति के जाने से उनके घर पर उसका कोई वर्चस्व न था? यह सब सोचते विचारते रात आंखों आंखों में ही व्यतीत हो गई। अब सिर्फ मायका ही उसका एकमात्र सहारा था। अगले दिन सोमेश की 13वीं थी। जेठ जेठानी का रवैया देखते हुए उसके पिता दीनानाथ जी ने दोनों बच्चियों और रेणु को अपने साथ लिवा लाने का फैसला किया। रेणु के मायके में उसके माता पिता और भाई भाभी और एक छोटी बहन थी। सब रेणु के दुख से बहुत विचलित थे, परंतु भगवान की नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अब वो रेणु के जीवन को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास करने लगे। उसके भाई भाभी दिनेश और विभा ने बच्चियों का एडमिशन अपने ही बच्चों के स्कूल में करवा दिया। माँ सभी बच्चों को भरपूर प्यार देती। रेणु भी घर के कामों में माँ और विभा का पूरा साथ देती। रेणु पढ़ी लिखी थी तो उसके माता पिता ने उसका मनोबल बढ़ाया और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। अनु रेणु और रिद्धि सिद्धि की जरूरतों का ध्यान रखती। धीरे धीरे वह गमगीन जिंदगी से निकलकर बच्चियों के भविष्य के लिए सचेत होने लगी थी। इसी बीच छोटी बहन अनु का विवाह भी हो गया, पर विभा ने उसे अनु की कमी खलने नहीं दी। आज कई दिनों बाद रेणु के चेहरे पर मनमोहक मुस्कान थी। एक प्राइवेट स्कूल में उसे बतौर अध्यापिका जो नियुक्त कर लिया गया था। पूरा परिवार उसकी उपलब्धि से बहुत प्रसन्न था। माँ और विभा दोनों ने मिलकर आज रेणु का मनपसंद खाना बनाया। रेणु ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी भाभी विभा ने दोनों बच्चियों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। विभा रिद्धि सिद्धि को अपने बच्चों के साथ ही समय पर स्कूल भेजती, उन्हें पढ़ाती लिखाती व उनके गृह कार्यों में मदद करती। विभा ने रेणु का भरपूर साथ दिया। मायके में सभी के साथ सबके प्यार और विश्वास ने बेजान रेणु को फिर से जीवन जीना सिखाया। मायके में भाई भाभी के सहयोग से रेणु दोनों बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करने में कामयाब हुई। आज रेणु की बड़ी बेटी रिद्धि का विवाह है। दिनेश और विभा ने विवाह की तैयारियों में कोई कसर न रखी। बारातियों का स्वागत और शादी के समारोह में कोई कमी नहीं की। इतने सब पर भी रेणु के मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। रेणु सोमेश की फोटो को टकटकी लगाए देख रही थी। आज आप होते तो हमारी रिद्धि का हृदय से एक हुक सी उठी और आंसुओं के रूप में बह निकली।
उसकी रुलाई फूट पड़ी। रेणु जीजी कहाँ खो गई आप? देखो ना, वर वधू फेरों पर बैठे हैं और आप यहाँ आंसू बहा रही हैं। विभा के प्यारे से स्वर ने रेणु की तंद्रा भंग की। भावुक रेणु ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह को फेर लिया, परंतु उसकी सजल आंखें विभा से छिप न सकी थी। विभा ने रेणु के आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। जल्दी करो भाई विभा, दिनेश ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हमारी बड़ी बिटिया का कन्यादान नहीं करना है क्या? दिनेश के शब्द सुनकर रेणु के बहते हुए गम के आंसू खुशी के आंसू में परिवर्तित हो चुके थे। विभा और दिनेश का धन्यवाद करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। भाई भाभी को मन ही मन आशीष देती हुई रेणु खुशी खुशी विवाह की वेदी की ओर बढ़ चली। रेणु के मायके वालों ने उसका और उसकी दोनों बच्चियों का जीवन संवारा, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। उसके मायके वालों ने पूर्ण रूप से अपना उत्तरदायित्व निभाया। अगर रेणु को ऐसा मायका ना मिला होता तो शायद वह रिद्धि सिद्धि के खुशहाल जीवन का और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।